नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। मिड ऑफ अगस्त और इमिग्रेशन से जुड़ी इतनी सारी खबरें आ रही हैं कि सुनकर दिमाग घूम जाएगा। यूएस, कनाडा, यूके, चाइना एंड वियतनाम सबने अपने अपने वीजा रूल्स बदल दिए हैं और इनमें से कई बदलाव सीधे भारतीयों को प्रभावित करने वाले हैं। तो चलिए सब कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर अमेरिका से शुरुआत करते हैं और बताते हैं अमेरिका के नेब्रास्का में 5 इंडियन अमेरिकन पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने होटल चलाकर अवैध धंधा, वीजा फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया है। जांच में करीबन 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की इलीगल कमाई सामने आई है। यानी कि कुल मिलाकर होटल की आड़ में ये सारा बिजनेस चलाया जा रहा था। तो चलिए अब बात करते हैं चाइना की। चाइना ने एक नया के वीजा लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। ये वीजा खास तौर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के यंग प्रोफेशनल्स के लिए होगा, लेकिन इसमें एज लिमिट रखी गई है। टैलेंटेड यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम में 45 इयर्स तक और आउटस्टैंडिंग यंग साइंटिस्ट फंड में सिर्फ 40 साल तक के लोग अप्लाई कर पाएंगे। यानी चाइना अब सीधे टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करने की तैयारी कर रहा है। तो वहीं वियतनाम में भी बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल वियतनाम ने स्पेशल वीजा एग्जेम्पशन कार्ड यानी कि SVEC शुरू कर दिया है और इसी के चलते सिलेक्टेड प्रोफेशनल्स को मल्टीपल एंट्री वीजा मिल पाएंगे, वो भी पूरे 5 साल के लिए। डिजिटल और फिजिकली दोनों वर्जन्स इसमें अवेलेबल होंगे, लेकिन ये सबके लिए नहीं होगा। सिर्फ उन्हीं प्रोफेशनल्स को ये मिल पाएंगे जो कि वियतनाम की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंडियंस भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सभी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए ये ऑप्शन नहीं है। तो चलिए फिर से बात करते हैं अमेरिका की। दरअसल ब्लाइंड ऐप के सर्वे में सामने आया है कि हर 6 में से 1 इंडियन H1B वीजा को जॉब लॉस के बाद बहुत जल्दी डिपोर्टेशन का खतरा झेलना पड़ रहा है। आमतौर पर 60 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, लेकिन अब कई केसेस में सिर्फ 2 हफ्तों में ही नोटिस टू अपीयर मिल रहा है। तो ऐसे में इमिग्रेशन लॉयर्स यहां तक एडवाइस कर रहे हैं कि जॉब खत्म होते ही तुरंत एग्जिट की तैयारी कर लो। और इसी बीच अमेरिका का नया वीजा बुलेटिन भी आ गया है। इंडियन फैमिलीज के लिए F2A कैटेगरी खुला है, यानी कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स अपने स्पाउसेस और बच्चों के लिए फाइल कर सकते हैं। फाइलिंग डेट्स 1 जून 2025 है और फाइनल एक्शन डेट है 1 सितंबर 2022। लेकिन एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज इस साल के कोटा को खत्म कर सकती है। अगर ये कोटा अगस्त से सितंबर में खत्म हो गया तो 1 अक्टूबर तक एप्लीकेशंस रुक जाएंगी। तो चलिए अब चलते हैं कनाडा की तरफ। 21 अगस्त से लेकर कनाडा ने मेडिकल एग्जाम रूल्स भी बदल दिए हैं। अब परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करने से पहले इमिग्रेशन मेडिकल एग्जाम यानी कि IME करवाना जरूरी होगा। एप्लीकेंट के साथ साथ उसके फैमिली मेंबर्स को भी ये एग्जाम देना पड़ेगा, चाहे वो कनाडा मूव करे या फिर ना करे। और हाँ, अगर किसी ने पीछे 5 सालों में वर्क या स्टडी परमिट के लिए IME कराया है और वो वैलिड है तो उसे रीयूज किया जा सकता है। यूएस से एक और बड़ी खबर सामने आई है। व्हाइट हाउस की रेगुलेटरी ऑफिस ने H1B वीजा के नए रूल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब रैंडम लॉटरी सिस्टम की जगह वेज बेस्ड सिस्टम आने वाला है, यानी जिनको ज्यादा सैलरी ऑफर होगी उनकी एप्लीकेशन पहले अप्रूव होगी। तो ऐसे में फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए चेंजेस बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा कर सकते हैं। यूके में भी इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए तगड़ा झटका है। अब इंडिया को यूके की डिपोर्ट नाउ अपील लेटर लिस्ट में डाल दिया गया है। मतलब अगर कोई इंडियन वहां क्राइम करता है तो उसे पहले डिपोर्ट किया जाएगा और बाद में अपील करने का ऑप्शन दिया जाएगा। यूके की होम सेक्रेटरी ने कहा है कि क्रिमिनल्स इमिग्रेशन सिस्टम का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसके चलते भारत की तरफ से भी 2 बड़ी खबरें हैं। गुजरात ATS ने लग्जमबर्ग वीजा स्कैम पकड़ा है।
मुंबई और गुजरात के 4 लोगों ने मिलकर 40 से ज्यादा लोगों से 8 से 12 लाख रुपए लिए और फेक बिजनेस वीजास देने का प्रॉमिस किया, लेकिन पकड़े गए और अब जेल की हवा खा रहे हैं। ऐसे में दूसरा बदलाव यह है कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी कि जिसे ओसीआई भी कहा जाता है, ओसीआई कार्ड्स को लेकर यह बड़ा अपडेट है। अब अगर किसी ओसीआई होल्डर को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है या फिर उस पर ऐसा केस चलता है जिसमें सजा 7 साल या उससे ज्यादा हो सकती है, तो उसका ओसीआई कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये थे इमिग्रेशन से जुड़े बड़े बदलाव। साफ है कि चाहे यूएस हो, कनाडा हो, यूके हो या फिर एशिया का कोई भी देश, इमिग्रेशन पॉलिसीज लगातार सख्त और सिलेक्टिव होती जा रही हैं। इंडियंस के लिए मैसेज साफ है कि अब हर कदम सोच समझकर ही रखना पड़ेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बनी रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।